नमस्कार। हमारे संगीत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं दिए गए स्वर समूह से राग को पहचानना। इसके अलावा राग का स्वर विस्तार करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। किसी भी राग की यदि आपको प्रकृति जाननी हो यानी राग को पहचानना हो तो आप सबसे पहले उसका आरोह अवरोह और पकड़ देखिए। यानी यदि आपको आरोह अवरोह और पकड़ अच्छे से ज्ञात है तो आप राग की प्रकृति यानी राग का परिचय आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे गामा पाधा नीसा, इसके आरोह में 7 स्वर लग रहे हैं। इसी प्रकार सानी धापा मागा रेसा अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं। अब चूंकि आपको ज्ञात है कि भैरव राग जो है संपूर्ण जाति का राग है, यानी उसके आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी सभी 7 स्वर लगते हैं, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। इसके अलावा ऋषभ और धैवत भैरव राग में कोमल लगते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं कि रे और धा कोमल लगा हुआ है, यानी कोमल स्वर प्रयुक्त हुआ है। तो आप चूंकि जानते हैं कि भैरव राग में ऋषभ और धैवत कोमल है, तो आपको यह स्पष्ट पहचान हो गया राग की प्रकृति का, राग के स्वरूप का, यानी राग की जाति क्या है, राग में कौन से स्वर लगते हैं, कौन सा स्वर वर्जित है। इसके अलावा आप देखिए पकड़ जो होती है किसी भी राग का ऐसा संक्षिप्त स्वर समूह जिससे राग की स्पष्ट पहचान की जा सके। तो इसका पकड़ है भैरव राग का गामा धा, धापा, गामा रे, रेसा। भैरव राग का पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका यह है कि इसके धैवत और ऋषभ में हम आंदोलन करते हैं, ठहराव करते हैं, न्यास करते हैं। आप देखिए धा के बाद अवग्रह दिख रहा है, यश जैसा चिन्ह, यानी हम धा पर थोड़ी देर रुकते हैं, विश्रांति देते हैं और उस पर हम आंदोलन करते हैं। इसी प्रकार रे स्वर में भी हम आंदोलन करते हैं, यानी राग भैरव में धैवत और ऋषभ की प्रधानता है। तो इस प्रकार आप आरोह अवरोह और पकड़ से राग की प्रकृति यानी राग का परिचय अमूमन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं आरोह अवरोह और पकड़ के आधार पर आप दिए गए स्वर समूह से राग की पहचान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका स्वर विस्तार भी कर सकते हैं, यानी आलाप और तान भी। तो परीक्षाओं में स्वर विस्तार भी पूछा जाता है और दिए गए स्वर समूह से राग को पहचानने का भी प्रश्न आते हैं। तो आप देखिए यदि आपको आरोह अवरोह और पकड़ अच्छे से ज्ञात है तो आप स्वर समूह से आप राग की पहचान आसानी से कर लेंगे। जैसा कि यह पहला स्वर विस्तार देखिए, सा रे रे सा गा मागा रे रेसा, नी सा धानी रे रेसा, गा मारे रेसा, नी धा धानी सा। तो अब आप मिलाइए आरोह अवरोह और पकड़ से इस स्वर समूह को, तो आपको स्पष्ट पहचान हो जाएगी कि यह भैरव राग है। वह कैसे कि आप देखिए, एक तो इसमें ऋषभ और धैवत में को जो है आपको न्यास यानी ठहराव यानी आंदोलन दिखलाई पड़ रहा है। इसके अलावा रे और धा कोमल लग रहे हैं, बाकी स्वर शुद्ध लग रहे हैं और सभी 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं जो कि भैरव राग के आरोह अवरोह और पकड़ में है। तो इस प्रकार आप किसी भी राग की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 2-2, 3-3, 4-4 स्वरों का एक समूह भी होता है जो आपको इन स्वरों का आप कोई भी 3 या 4 स्वर उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक साथ यहाँ पर भी स्वर विस्तार में प्रयोग होते हैं। आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उस राग को पहचान लेंगे। इसी प्रकार दूसरे स्वर में भी देखें तो सारे गामा पा, गामा धा धापा, गा मारे सा, गामा धा धानी धापा, गामा रे रेसा। तो इन दोनों स्वर विस्तार जो आपको उदाहरण के लिए दिए गए हैं, इनको आप आरोह अवरोह और पकड़ से यदि आप मिलान करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये भैरव राग है, क्योंकि
भैरव राग की ये जो आरोह अवरोह और पकड़ है उसकी विशेषता आपको इसमें दिख जाएंगी। और जैसा कि भैरव राग में धा और रे धैवत और ऋषभ वादी संवादी हैं, तो आपको यहाँ पर धैवत और ऋषभ की प्रधानता भी दिखलाई पड़ जाएगी। तो आप इस प्रकार कई दृष्टि से यानी आरोह अवरोह और पकड़ को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके आधार पर आप किसी भी स्वर समुदाय को देखकर आसानी से राग की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरे रागों का भी आप अभ्यास कर लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है राग का आरोह अवरोह और पकड़ मालूम होना। इसके अलावा परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है कि लगभग 50 शब्दों में या 100 स्वरों में आप स्वर विस्तार करिए यानी इसका आलापतान लिखिए, तो आप इन स्वर समूह के आधार पर यानी आरोह अवरोह और पकड़ के जो स्वर हैं उनमें 2-2, 3-3, 4-4 स्वरों का एक समूह ले लीजिए और बीच में वो क्रम बदल कर आप दूसरे और स्वर डालकर आप आसानी से स्वर विस्तार भी कर सकते हैं। और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आप आसानी से उत्तर भी दे सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा एक और बात, आपको यदि इसी तरीके की और दूसरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वह जानकारी देने की। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि आपको इस राग के संबंध में पूरी जानकारी हासिल करने वाला जो वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को देखकर इस राग का पूरा परिचय भी आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।